डिटेल एनसीईआरटी एनालिसिस के सीरीज में क्लास 6 का ये सेकेंड वीडियो है। इसके पहले मैंने चैप्टर फर्स्ट का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से देख सकते हैं। और इन सभी वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे कैरियर पथ इंस्टीट्यूट पे मिल जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाता है तो यहाँ पे हमारे नंबर है, यहाँ पे आप व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 के चैप्टर सेकेंड को। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। हाय, दिस इज मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियर पथ इंस्टीट्यूट। मैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 के चैप्टर सेकेंड को, और इसका हेडिंग है हम लोग का कंपोनेंट ऑफ फूड। मतलब जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें कौन कौन से चीज़ पाए जाते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने डिफाइन किया है न्यूट्रिएंट्स को। न्यूट्रिएंट्स होता क्या है? ऑल द डिफरेंट कंपोनेंट विच आर प्रेजेंट इन आवर फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, हमारे खाना में पाए जाने वाले डिफरेंट कंपोनेंट को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अगर बात करें एक न्यूट्रिएंट के ओवरऑल आइडिया का, तो न्यूट्रिएंट हम लोग का जनरली 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, जो कि एनर्जी देता है। प्रोटीन, जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है। फैट, इमरजेंसी में एनर्जी देता है। मिनरल और विटामिन, जो हम लोग को रोगों से बचाता है। इसके बाद यहाँ पे एक बहुत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग का बनता है टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट इन फूड, जिसमें हम लोग 3 टेस्ट करेंगे। सबसे पहला जो टेस्ट हम लोग का होगा स्टार्च का टेस्ट होगा। To check the presence of a starch, we have to put 2 to 3 drop of iodine solution on sample food item. If color of food item change into blue black, then starch is present in them. तो स्टार्च का प्रेजेंस फूड में चेक करने के लिए हम लोग खाने का एक सैंपल ले लेंगे और उस पर आयोडीन सॉल्यूशन का 2 से 3 बूंद ड्रॉप करेंगे। अगर खाने का कलर जो सैंपल है उसका कलर अगर ब्लू ब्लैक कलर में चेंज कर जाता है तो इसका मतलब है कि उसमें स्टार्च मौजूद है। जो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कन्फ्यूजन होता है, वो है टेस्ट फॉर प्रोटीन। इसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूज रहते हैं, भूल जाते हैं, तो इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए प्रोटीन का टेस्ट कैसे होता है, हम लोग देखने का कोशिश करते हैं, समझने का। यहाँ पे टू चेक द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन अ फूड सैंपल वी हैव टू फर्स्ट मेक द पेस्ट और पाउडर। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग उसका पेस्ट और पाउडर बना लेंगे ऑफ द गिवन फूड। देन ऐड 10 ड्रॉप ऑफ वाटर। ये जो भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखिएगा। एंड सेक इट वेल। Now add 2 drop of copper sulfate CuSO4 solution and 10 drop of caustic soda NaOH। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, 10 ड्रॉप आपको वाटर मिलाना है फूड सैंपल में, उसका 2 ड्रॉप आपको कॉपर सल्फेट डालना है और 10 ड्रॉप आपको कास्टिक सोडा डालना है। इतना डालने के बाद सेक द ऑल मिक्सचर वेल एंड लेट इट अनडिस्टर्ब फॉर फ्यू मिनट। उसको अच्छे तरह से मिला करके कुछ देर के लिए छोड़ देना है। इफ़ द कलर ऑफ मिक्सचर चेंज इनटू वायलेट, अगर उसका कलर चेंज होकर के पर्पल हो जाता है, वायलेट हो जाता है, बैगनी हो जाता है, इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, तो क्या पता चलेगा कि इसमें प्रोटीन मौजूद है। टेस्ट फॉर फैट। अब देखिए ये सबसे ज़्यादा आसान है फैट का चेक करना, प्रेजेंस। टू चेक द प्रेजेंस ऑफ फैट, टेक द फूड सैंपल इन पेपर एंड रैप इट, देन क्रश इट। द वाइल्ड पैचेस प्रेजेंट ऑन देम इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ फैट इन द फूड आइटम। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी फूड आइटम ले लीजिए, उसको पेपर में रैप करके उसको क्रश कर दीजिए। और क्रश करने के बाद उसमें वाइली पैचेस अगर आ जाता है, आपने कभी अगर एग रोल खाया होगा या अंडा ऑमलेट खाया होगा, ऑमलेट, तो उसके ऊपर वाइल का पैचेस आ जाता है, या पूरी खाया होगा जो कि पेपर पे रखा हुआ है, तो उसमें देखते होंगे आप कि वाइली पैचेस आ जाता है, तो वो क्या इंडिकेट करता है कि उसमें फैट मौजूद है। यूज ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट इन आवर बॉडी, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अलग अलग जो फूड न्यूट्रिएंट है उनका हमारे शरीर में क्या काम है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और फैट के काम को दिखाया है। वी गेट एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज और शुगर। फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी। फैट गिव मच मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है ना, एनर्जी गिविंग फूड कंपोनेंट है। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल डाला है। सम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का कुछ सोर्स है यहाँ पर। यहाँ पे स्वीट पोटैटो हो जाएगा, शुगर कैन, पपाया, मेलॉन, मैंगो, मेज, बाजरा, राइस, व्हीट, ये सब कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। उसके बाद ग्राउंड नट, ये सब फैट का सोर्स है। और फिर यहाँ पे आपका एनिमल सोर्स में आ जाएगा फैट का, मीट हो जाएगा, फिश हो जाएगा, एग्स हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा, घी, क्रीम, बटर, ये सब एनिमल सोर्स है, ये प्लांट सोर्स है। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का और फैट का दोनों का सोर्स भी मैंने डिफाइन कर दिया। और इसके कमी से हम लोग क्या होंगे, थके थके कमज़ोर महसूस करेंगे। अब दूसरा हम लोग का आता है प्रोटीन का। प्रोटीन इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन का ज़रूरत होता है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये हमारे शरीर के रिपेयर और मेंटेनेंस में भी बहुत मदद करता है। इट इज़ कॉमनली कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि प्रोटीन को हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। अब प्रोटीन की कमी से बीमारी होता है, 2 तरह की बीमारी है। एक का नाम है
क्वाशियोरकर और दूसरा का नाम है मरासमस। ये 2 बीमारी होता है जो प्रोटीन की कमी से होता है। अब सोर्स, यहाँ पे प्रोटीन के सोर्स का बात हो रहा है। पहले तो प्लांट का सोर्स है, दूसरा एनिमल सोर्स है। प्लांट सोर्स में आपका मटर हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, मूंग हो जाएगा, तूर दाल, बीन्स और सोयाबीन। जितने भी दाल हैं सब में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर एनिमल में बात करें तो पनीर हो जाएगा, फिश हो जाएगा, मीट हो जाएगा और एग्स हो जाएगा, और मिल्क भी हम लोग का प्रोटीन का सोर्स हो जाएगा। बात करें अगर विटामिन का, तो विटामिन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज एंड ऑल्सो कीप आवर बोन, आई, स्किन, टीथ, गम्स हेल्दी। ठीक है, तो विटामिन हम लोग के शरीर को रोग से बचाता है और हमारे शरीर के डिफरेंट ऑर्गन को हेल्दी रखने में मदद करता है। विटामिन का अगर बात करें तो 2 तरह के विटामिन होता है। एक होता है फैट सोल्यूबल, दूसरा होता है वाटर सोल्यूबल। मतलब कुछ विटामिन जो होता है फैट में डालने के बाद घुल जाते हैं और कुछ पानी में घुल जाते हैं। फैट सोल्यूबल में हम लोग का हो जाएगा विटामिन ए, डी, ई, के, और विटामिन बी और सी हम लोग का वाटर सोल्यूबल होता है। आपको पता होगा कि नींबू में विटामिन सी पाया जाता है, और जब नींबू को हम लोग डालते हैं नींबू में लेमोनेड बनाने के लिए नींबू पानी, तो उसमें अच्छी तरह से घुल जाता है। तो आप इससे याद रख सकते हैं कि विटामिन बी और सी क्या है, वाटर सॉल्युबल है। अगर सोर्स का बात करें तो विटामिन ए का सोर्स हो जाएगा पपीता, कैरोट, मूंग, मैंगो। विटामिन बी का सोर्स हो जाएगा लीवर, व्हीट और राइस। विटामिन सी का सोर्स हो जाएगा ऑरेंज, टोमेटो, गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला। ये सब खट्टे फ्रूट हैं। और विटामिन डी का सोर्स हो जाएगा हम लोग का फिश, दूध, बटर, एग और लीवर। याद रखिएगा विटामिन डी आपको दूध से ही मिलता है। अब उसके बाद आ जाता है मिनरल का पारी। आवर बॉडी रिक्वायर वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मिनरल फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड गुड हेल्थ। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मिनरल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे देखिए मैंने कुछ सोर्स डाला है आयोडीन का, जिसमें आपका आदि हो जाएगा मछली, यहाँ पे मक्खन हो जा रहा है, क्रैब हो जा रहा है, प्रॉन हो जा रहा है। उसके बाद कैल्शियम का सोर्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे फास्फोरस का सोर्स दिख रहा है, दूध, केला, ठीक है, यहाँ पे साबुत अनाज है, चावल है। उसके बाद सोर्स ऑफ आयरन में आपका लीफी वेजिटेबल्स हो जाएगा, फ्रूट हो जाएगा, लीवर हो जाएगा। उसके बाद कैल्शियम में आपका दूध हो जाएगा, अंडा हो जाएगा। फाइबर एंड रफेज, ठीक है, हम लोग इसका इंपॉर्टेंस उतना देते नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो फूड सब्सटेंस है कोई न्यूट्रिशन नहीं देता है बॉडी को, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है डाइजेस्टिव सिस्टम को सही कंडीशन में रखने के लिए। These are mainly obtained from plant. It is also present in whole grain, pulses, potato, fruit, etc. It help in the digestion of food. ठीक है, फूड को डाइजेशन करने में मदद करता है। वाटर हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब डिफरेंट न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। फूड से अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। ये हम लोग के शरीर से वेस्ट मटेरियल को यूरिन के थ्रू और पसीने के थ्रू बाहर निकालने में मदद करता है। यहाँ पे मैंने एक चार्ट डाला है जिसमें आप डिफरेंट विटामिन, उसका यूज और उसका सोर्स को देख सकते हैं। ठीक है, विटामिन ए है जो विटामिन ए का ज़रूरत होता है हेल्दी विजन के लिए, स्किन के लिए, बोन के लिए, टीथ के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। और ये पाया जाता है लीवर में, एग में, फिश में, मिल्क में, कैरोट में, स्वीट पोटैटो, पम्पकिन, स्पैनक, पालक में। विटामिन बी1 को हम लोग थायमिन कहते हैं। ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है फूड एनर्जी एंड ऑल्सो क्रिटिकल फॉर नर्व फंक्शन के लिए भी ज़रूरी होता है। ये पाया जाएगा पॉर्क सुअर के मांस को कहते हैं, सोया, वाटरमेलन, टोमेटो, स्पैनक। विटामिन बी2 को राइबोफ्लाविन कहते हैं, कभी कभी इसका साइंटिफिक नेम भी पूछ दिया जाता है। इसका काम है कन्वर्ट करता है फूड को एनर्जी में एंड सपोर्ट हेल्दी स्किन, हेयर, ब्लड एंड ब्रेन। इसमें डेयरी जितने भी दूध से जुड़े हुए प्रोडक्ट हैं आप यूज़ कर सकते हैं, मीट को यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को यूज़ कर सकते हैं, इनरिच व्हीट को यूज़ कर सकते हैं, ऑयस्टर्स यूज़ कर सकते हैं। विटामिन बी3 को नियासिन कहते हैं। ये भी फूड को एनर्जी में बदलता है और इसेंशियल हेल्दी नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखता है। ये पाया जाएगा बीफ में, गाय भैंस के मांस को बीफ खाते हैं, चिकन में, श्रिम्प में, एवोकाडो में, पीनट में, टोमेटो में और स्पिनच में। विटामिन बी6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं। ये मदद करता है रेड ब्लड सेल्स को बनाने में, उसको इम्प्रूव करने में, हेल्दी रखने में। ये सोने में आपको मदद करता है, एपेटाइट और मूड को ये रेगुलेट करता है, अच्छा रखता है, मूड स्विंग होने से बचाता है। ये पाया जाता है चिकन में, टोफू में, बनाना में, वाटरमेलन में, फिश में और लेगिंग्स में। उसी तरह से विटामिन 7 है, विटामिन 9 है, विटामिन 12 है, विटामिन सी है, डी है, ई है, के है। ठीक है, तो विटामिन सी का अगर बात करें तो इसका यूज होता है, देखिए जो भी आपका यूज है अगर कमी हो जाएगा तो आपका इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे है बैलेंस डाइट। इसका डेफिनेशन डायरेक्ट एग्जाम में पूछ दिया जाता है, व्हाट इज़ बैलेंस डाइट। तो आप इसे अच्छे से समझने का कोशिश करिएगा। दिस इज द टाइप ऑफ डाइट इन विच ऑल द न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन सफिशिएंट अमाउंट दैट इज नेदर लेस नॉर मोर देन रिक्वायर्ड क्वांटिटी।
ठीक है। तो यह एक डाइट का टाइप है जिसमें हम लोग खाने में सामान उतने ही अमाउंट में लेते हैं जितना ज़रूरत है, ना कि ज़्यादा ना ही कम, क्योंकि दोनों कंडीशन क्या होता है, खतरनाक होता है, शरीर को बीमार करता है। कम से आपको कमी वाला बीमारी हो जाएगा और ज़्यादा खाइएगा तो ज़्यादा खाने से भी ओबेसिटी या बीमारी हो सकता है। इट ऑल्सो इंक्लूड वाटर एंड रफेज। तो बैलेंस डाइट में वाटर और रफेज भी आएगा। इन लेस एंड मोर देन रिक्वायर्ड अमाउंट, यहाँ पे टी होगा, अमाउंट इट इज़ हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। ड्यूरिंग कुकिंग वी डन लॉट्स ऑफ मिस्टेक बाय विच न्यूट्रिएंट ऑफ फूड डिस्ट्रॉयड। देखिए, खाना बनाते समय हम लोग बहुत सारे ऐसे काम कर देते हैं या कांड कर देते हैं जिससे क्या होता है, खाना डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसमें बहुत सारे एग्जांपल देखिए यहाँ पे मैंने डाला है। बाई ओवर कुकिंग, अगर बहुत ज़्यादा आप खाना बना रहे हैं तो उससे उसका न्यूट्रिशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कुकिंग फूड ऑन हाई फ्लेम, अगर हाई फ्लेम पे आप खाना बना रहे हैं तब भी उसका न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय कर जाएगा। बाई वॉशिंग टू मेनी टाइम्स, खाना को अगर आप बार बार धो रहे हैं तो बहुत सारे विटामिन आपने ऊपर देखा है वाटर सोल्यूबल होता है, तो पानी में घुल करके वो वेस्ट हो जाएगा। वॉशिंग आफ्टर कटिंग द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, बहुत बार आपने देखा होगा घर में माँ को या बहन को या जो भी खाना बना रहे हैं, आप खुद खाना बना रहे होंगे तो आप वेजिटेबल्स को, ज़्यादातर आलू के साथ ऐसा किया जाता है, उसको पहले काट देते हैं उसके बाद धोते हैं, तो उसमें भी न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, बर्बाद हो जाता है, वाटर के साथ वो धुल जाता है। अब यहाँ पे बात हो रहा है विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी जो होता है ना, बहुत ही ईजिली डिस्ट्रॉय कर जाता है हीट के वजह से। अगर आप हीट बढ़ा रहे हैं तो विटामिन सी डिस्ट्रॉय कर जाएगा। ईटिंग टू मच ऑल्सो काउजेस प्रॉब्लम एंड कॉल्ड ऑब्सिटी, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो ये भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और इससे आप बीमार हो सकते हैं। उस बीमारी का नाम है ऑब्सिटी। आपको पता नहीं चलेगा कब आप मोटापा का शिकार हो गए। डिफिशियंसी डिजीज, सम टाइम वेन वी नॉट गेट some nutrient in required quantity then we suffered from deficiency disease। जितना अमाउंट में खाना चाहिए उतना अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको क्या होगा, कमी का बीमारी हो जाएगा, जिसमें विटामिन ए के कमी से लॉस ऑफ विजन होता है, ठीक है। और इसको विटामिन ए के सोर्स को लेकर के आप ठीक कर सकते हैं। विटामिन B1 से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स, विटामिन कैल्शियम से बोन और टीथ डिके, आयोडीन से ग्वाइटर हो जाता है, आयरन से एनीमिया हो जाता है, जिसमें वीकनेस फील आपको होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ कॉलम ब्लैंक छोड़ दिया है, आप जाकर के कैरियर पाथ इंस्टीट्यूट जो टेलीग्राम का चैनल है हमारा, वहाँ से PDF डाउनलोड करें और यहाँ पे अगर आपको कुछ नोट्स करना है तो कर सकते हैं, जिसमें आप कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के डिफिशियंसी को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड डाले हैं जो कि चैप्टर से एक्सट्रैक्टेड है। तो सबसे पहला है यहाँ पे आइडेंटिफाइड, मतलब पहचानना, मार्क मतलब निशानी लगाना, चिन्ह लगाना, कंसिस्ट मतलब रखना, अनदर मतलब दूसरा, प्रिपरेशन मतलब तैयार करना, येट मतलब अभी तक, यूजुअली मतलब प्रायः, आइटम मतलब सामान, रीजन मतलब क्षेत्र, डिपिक्टेड मतलब उम्मीद लगाना, आशा करना, गेस करना, वाट एवर मतलब जो भी, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना, न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व, रॉ मतलब कच्चा, प्रेजेंस मतलब मौजूद, कंपेयर मतलब तुलना, कंडक्ट मतलब कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाता है उस तरह से, केयरफुली मतलब सावधानीपूर्वक, रेडीमेड मतलब बना बनाया, प्रिपेयर मतलब बनाना, बिगिन मतलब शुरुआत, रिपीट मतलब दोहराना, ग्राइंड मतलब पीसना, रैप मतलब किसी को लपेट लेना किसी चीज़ में, फेंटली मतलब मूर्छित हो जाना या बेहोश हो जाना, मेनली मतलब मुख्य रूप से, प्रोवाइड मतलब उपलब्ध कराना, कंपेयर मतलब तुलना, अमाउंट मतलब मात्रा, नोटिस मतलब ध्यान देना, पार्टिकुलर मतलब खास, बैलेंस मतलब संतुलित, डिपेंड मतलब निर्भर रहना, चार्ट मतलब सूची, फर्मेंटेड मतलब किण्वन करना, नॉर्मली मतलब सामान्यतः, मेंटेनेंस मतलब बनाओ, सर्टेन मतलब निश्चित। तो ये वर्ड था और हमारा ये वीडियो आज यहीं ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है हमारे वीडियो से आपको अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में और अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करने में ज़रूर मदद मिलेगी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में ज़रूर शेयर करिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच।